पिछले 4 दशकों से भी अधिक समय में कोल्लाकायल देवकी अम्मा जी ने अकेले ही इस बंजर धरती को एक घने जीवंत जंगल में बदल दिया, जिसे आज तपोवनम के नाम से जाना जाता है। 92 वर्ष की उम्र में भी उनका ये सफर प्रेरणा देता है कि अगर इरादे मजबूत हों तो असंभव भी संभव हो सकता है। खेती मेरी सबसे बड़ी हॉबी रही है। उस समय जब अधिकतर पुरुष नौकरी में व्यस्त रहते थे, तब खेती की जिम्मेदारी अधिकतर महिलाओं के ही कंधे पर होती थी। मैंने भी उसी दौर में बिना किसी बड़े उद्देश्य के बस अपनी खुशी और मन की शांति के लिए इस काम की शुरुआत की। तब शायद मैंने ये भी नहीं सोचा था कि मैं प्रकृति को कुछ लौटा रही हूँ, लेकिन आज ये महसूस होता है कि अनजाने में ही मैंने धरती माँ की पूजा की है और उसी का आशीर्वाद है कि उन्होंने मुझे ये अनुग्रह प्रदान किया। एक समय था जब एक हादसे ने कोल्लाकायल देवकी अम्मा जी की जिंदगी को थाम दिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि इसी दर्द को अपनी ताकत बना लिया। बिना किसी मशीन, बिना किसी बड़ी मदद के, सिर्फ अपने हाथों और अपने विश्वास के सहारे धीरे धीरे ये प्रयास एक हरियाली भरे संसार में बदल गया। आज तपोवनम में हजारों पेड़, औषधीय पौधे, पक्षी और जीव जंतु एक संतुलित जीवन का हिस्सा है। ये जंगल आज प्रवासी और स्थानीय पक्षियों का एक जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र बन चुका है। उनके इस काम से आसपास की बायोडायवर्सिटी में जबरदस्त सुधार आया है, मिट्टी मजबूत हुई है और पूरे इलाके का मौसम बदल गया है। आज तपोवन स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स के लिए एक लिविंग लेबोरेटरी है। कोल्लाकायल देवकी अम्मा जी का जीवन ये सिखाता है कि बड़े बदलाव हमेशा बड़े संसाधनों से नहीं आते, बल्कि छोटे छोटे, निरंतर और सच्चे प्रयासों से जन्म लेते हैं। उनका संदेश बेहद सरल है कि अगर आप सांस लेना चाहते हैं तो कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं। उनकी ये साधना आज एक प्रेरणा बन चुकी है। पर्यावरण संरक्षण में उनके अद्भुत योगदान के लिए कोल्लाकायल देवकी अम्मा जी को पद्मश्री पुरस्कार की हार्दिक बधाई।